इसी तरह हमारे साथ जो टीयर्स हो गए जो कि हमारे आई में एक ग्लैंड पाया जाता है, लैक्रिमल ग्लैंड जो कि आईलैशेस के अंदर पाया जाता है, वहाँ से जो टीयर्स हैं वो सीक्रेट होते हैं। इसी तरह जो मेमोरी ग्लैंड्स हो गए या जो गॉबलेट सेल्स हो गए जिसके हमने इसको थोड़ा-सा पहले पढ़ लिया। तो ये सारे जो ग्लैंड हैं ये हमारे साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं, यानी इन ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन का नाम देते हैं। जो दूसरे तरह के ग्लैंड होते हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम देते हैं। एंडो मीन इनसाइड एंड क्राइन मीन टू सीक्रेट, यानी ये भी 2 अल्फाज का मजमूआ है। अब ये कौन से ग्लैंड होते हैं? ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, यानी इनके अंदर कोई डक्ट नहीं पाया जाता। अब उसी टैप की एग्ज़ाम्पल मैं दोबारा से देना चाहूँगा कि उस टैप को आपने ऑन किया लेकिन इस दफ़ा आपने उसके साथ कोई पाइप वग़ैरह कनेक्ट नहीं किया। यानी जब आप उसको ऑन करते हैं तो जो पानी है वो डायरेक्टली अर्थ पे यानी जो अर्थ की सरफेस है वहाँ पे वो गिरता है। सो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे ग्लैंड्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं कि जो कि उनकी जो सिक्रीशन है वो टारगेट सेल्स को तो पहुँचती है, जो टारगेट रीजन है वहाँ पहुँचता तो है, लेकिन इनमें कोई डक्ट नहीं होता, वो ब्लड के थ्रू जो है अपने टारगेट रीजन को पहुँचता है। इस तरह के ग्लैंड को हम क्या नाम देते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एग्ज़ाम्पल्स में हमारे साथ कौन-कौन से इसके कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिस तरह की पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायरॉइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये सारे ग्लैंड्स जो हैं या हमारे साथ बहुत तरह के ग्लैंड्स जो हैं, ऑलमोस्ट कहा जाता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी में, वो 20 डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। और एक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे साथ कौन-कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है या हमारी बॉडी में कितने एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, उनके हार्मोन कौन-कौन से हैं और उन हार्मोन के टारगेट रीजन कौन-कौन से हैं, तो उनको जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। सो ये एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। जो तीसरे नंबर पर हमारे साथ जो ग्लैंड है, वो है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ये बेसिकली एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कॉम्बिनेशन है, यानी इन दोनों को जब आप मिला लेते हैं, तो इससे हमारे साथ हेटेरोक्राइन ग्लैंड बनता है। इसकी जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है हमारे साथ वो पेंक्रियास है। पेंक्रियास के हवाले से आपने पढ़ा होगा कि इसमें दोनों तरह की जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है हो गया या जो एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये मिलकर बनता है। जो 95% हिस्सा है पेंक्रियास का वो एक्सोक्राइन इन नेचर होता है, जबकि जो रिमेनिंग परसेंट हो गया 5% वो एंडोक्राइन इन नेचर है। जो एक्सोक्राइन वाला हिस्सा है वो डाइजेशन में हेल्प देता है बाय रिलीजिंग सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक ट्राइप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज वगैरह बाकी जो एंजाइम्स हो गए, ये सारे जो हैं सीक्रेट होते हैं। वो जो है एक्सोक्राइन नेचर है, जबकि जो एंडोक्राइन रीजन है वहाँ से हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट होते हैं, जिस तरह की ग्लूकागॉन हो गया, इंसुलिन हो गया, ये सारे जो हार्मोन हैं ये फिर यहाँ से रिलीज़ होते हैं। इसका जो एंडोक्राइन वाला हिस्सा है इसमें जो है कुछ और सेल्स भी पाए जाते हैं, जिस तरह की एस्लेट्स ऑफ लैंगरहान के हवाले से आपने पढ़ा होगा 1 टू 2 मिलियंस, बाज़ कहते हैं कि 1 मिलियन होते हैं, बाज़ बुक्स में हमें मिलता है कि नहीं ये 2 मिलियन होते हैं। व्हाटएवर वो जितने भी हैं, लेकिन 1 टू 2 मिलियन जो ज़्यादातर बुक्स है वो हमें कुछ इस तरह की रेशो हमें देखने को मिलती है। और इनमें जो है फिर 3 तरह की और भी सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, एक 4 सेल्स भी पाया जाता है। और जो अल्फ़ा सेल्स उनसे जो है वो ग्लूकागॉन सीक्रेट करते हैं, जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन, जो गामा सेल्स है वो सोमेटोट्रोपिन। चूँकि पेंक्रियास हमारे आज के इस लेक्चर का मेन कंसर्न नहीं है, हमने ग्लैंड के हवाले से पढ़ना था। सो यही सारा कुछ था मेरी तरफ से ग्लैंड के हवाले से, ग्लैंड के एग्ज़ाम्पल्स या ग्लैंड के टाइप्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो 20 टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है, उनसे कौन-कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और फिर उन हार्मोन के टारगेट रीजन कौन है, सो उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।